आज हम हीटिंग एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल पार्ट सीख रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट्स थ्योरी। व्हाट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, व्हाट इज द थ्योरी। थ्योरी कंसिस्ट ऑफ कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे ये टोस्टर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट में यूज होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन इसके प्रॉब्लम्स क्या होती है इसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट्स एंड स्टफ. सो अ लॉट ऑफ थ्योरीज इन्वॉल्वड इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो इन पावर. एंड इसके साथ साथ यू ऑल्सो स्टडी अबाउट डोमेस्टिक वायरिंग, की मतलब हमारे घर में कैसे वायरिंग लगाई जाती है एंड उसके सर्किट डायग्राम्स कैसे होते हैं. मतलब a good idea about it. Now, for the numerical part of it, there are some things that we already know. For example, potential difference क्या होता है? V equal to I, यार ये तो ओम्स लॉ है. Ohm's law. I'm talking about the definition of V. What is the definition of potential difference? That is why to bring the positive charge from one point to the other side. So this is work done per unit charge. Potential difference क्या होता है? Work done per unit charge. ठीक है. एंड करंट क्या होता है? आर बाई क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम. और चार्ज क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा हूँ. एनी number of electrons, charge of one electron, 1.19, yeah, charge of one electron. Let's see कि हम heating effect को derive कैसे करने वाले हैं. Now let's take a device which is 100% efficient. Now, can you think of any 100% efficient device? Heater isn't 100% efficient. It's funny. It's really, really funny. Why is it? But it is a 100% efficient device. If, not exactly, but if you think about it, even the wiring of it, उसकी जो वायर्स है जहां तक लीड कर रही है वो हीटर तक, तब वो भी हीट प्रोड्यूस करती है. एवरीथिंग दैट करंट अगर पास करेगी ना, तो एवरीथिंग will have like मतलब some production of current, and if there is some production of current, there is some production of heat involved. But heater का काम ही heat produce करना होता है, तो even the external wiring is doing the same. जो करंट तो जो करंट हीट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्या कहाँ जा रहा है? हीटर में जा रहा है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है. So it is fun, but it is a 100% efficient device. तो 0% efficient हुआ ना. उसका काम क्या है करना? हीट करना. तो सारा का सारा सारी की सारी बिजली किस चीज में इन्वॉल्व हो रही है? हीट करने में. क्या कुछ और कर रहा है वो? नहीं. You might argue कि some of the heaters use a lot of light as well, and that light, yes, definitely. But let's talk about a heater that just मतलब transfers the heat through infrared, मतलब not through visible light. तो मतलब नहीं है भाई विजिबल लाइट उस पे, वो सारी की सारी गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है. 100% efficient. So मतलब heaters can be 100% efficient. It's interesting that some devices can be 100% efficient, even though not in practical sense, because we don't want the wiring leading to the heater to heat up, but it is heating up, and that was the function of heater. Okay. Now just ideal case scenario, even though this doesn't exist, ideal case scenario, we are imagining a device which is 100% efficient and it only produces heat. Only produces heat. So all of the electrical energy, ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में. नाउ इन सच अ केस, इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है. सो द हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, बिकॉज वर्क डन सारा का सारा हीट प्रोड्यूस करने में हुआ है, तो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन. यहां से अगर हम W निकालने की कोशिश करें तो दैट इज इक्वल्स टू V इंटू
Q. So this is equals to, this implies H is equals to V into Q. यहां से अगर मैं Q निकालने की कोशिश करूं, this is equals to I into T. So this means H is equals to V into I into T. This is what is known as Joule's law of heating. This is one of the versions of it. एक्सक्यूज मी Now, सर, अगर हम बोलो बोलो सर सारा मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे बट वो कह रहे आप अलाउ नहीं कर रहे। कर दिया Joule's law of heating, एंड इसका ये वाला वर्जन ज्यादा यूज नहीं करते हम। बेसिकली इसमें हम ओम्स लॉ लगाते हैं। V इक्वल टू, अगर मैं आई आर डाल दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी, विच इज आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द वर्जन वी यूज द मोस्ट, आई स्क्वायर आर टी। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज पार्लर की बात नहीं है, वही कह रहा हूँ, सीरीज पार्लर की बात नहीं है। ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। एंड अगर वही मैं V इक्वल टू आई आर में I को रिप्लेस करूं, H इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय आर टी, दिस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। Now here is one of the first things that they will ask you in questions, and I will also ask you. H is equals to I square RT है। यहाँ पे H और R का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, and H is equals to I square, V square upon R T। यहाँ पे H और R का क्या है, इनवर्स रिलेशन। My question to you is, so how is resistance related to heat? Think about it. क्योंकि जब हम पहले केस में देखेंगे तो आई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये अपॉन आर क्या रहेगा, I square, अगर हम आई स्क्वायर को देखें, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आई स्क्वायर कम होगा, पहला आई और आर रिलेशन है, यहाँ पे आई के स्क्वायर का रिलेशन है, वहाँ पे लीनियर रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन नहीं क्यों, रिलेशन रिलेट नहीं है, डायरेक्टली होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाए, माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ेगी या हीट कम होगी? हाउ मेनी से हीट बढ़ेगी, बढ़नी ही चाहिए, क्या होता है, और हाउ मेनी से कम होगी, नो वन से कम होगी, यार कम होगी। अच्छा, let's understand now. See, the thing is, there is something you have to understand, and often we don't really get this, and this is mathematics, this is not physics, that which I'm going to discuss right now. So think about an equation. Z is equals to xy. मैं आपको बोलता हूं y इंक्रीज हुआ, एंड मैं आपसे पूछता हूं z में क्या चेंज आएगा, बताओ। किसी सर जेड भी इंक्रीज होगा? नहीं, the question, yeah, that is the thing, कि how is it that when I ask the question mathematically you are able to answer कि it depends on x, you are saying it depends on x, कि y चेंज करेंगे और मुझे x का कुछ नहीं पता, तो z तो दोनों पे इफेक्ट करता है ना। व्हाट इफ y के चेंज होने से x भी चेंज होता है, तो मुझे h का इफेक्ट नहीं पता ना। एग्जैक्टली यही हो रहा है, r के चेंज होने से I भी चेंज होता है, तो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, इन फैक्ट दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। हीटिंग एंड रेजिस्टेंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड एट ऑल। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब उसमें इनडायरेक्टली आपको देखना पड़ता है क्या होता है। नाउ यू कैन नॉट होल्ड ऑल वेरिएबल्स वेरिएबल, मतलब सारी चीजें अगर तुम बोलोगे वेरी कर सकती है तो रिलेशन निकलेगा ही नहीं। लेट्स होल्ड समथिंग कांस्टेंट। इफ आई से दैट v is constant, I say v is constant, मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं,
ठीक है, अगर V कांस्टेंट है तो H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT है, और तब क्या है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर V कांस्टेंट। और ये होगा क्यों, सोच के देखो, अगर V कांस्टेंट है और मैं R बढ़ाता हूं, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, V कांस्टेंट है, R को मैंने बढ़ाया, मुझे I को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और H क्या होता है, VIT। तो इसमें क्या हो रहा है, आई कम हो रहा है, बी कांस्टेंट है, टाइम द वेरिएबल वी आर नॉट लुकिंग एट राइट नाउ, सो इससे एच बी क्या होगा, कम होगा। अंडरस्टैंड? एंड द अदर वे, अगर आई इज कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है, देन वी इक्वल टू आई आर, आर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, विच मीन्स एस इज इक्वल्स टू वी आई टी होता है, इसमें वी बढ़ रहा है, तो एच भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। So this is the reason why H will increase or decrease depending on what is constant. So if anyone asks you, or if you get the question that what is the relationship between resistance and heat, you say it depends on whether the current is constant or whether the current is, or what do you say, like matlab, or whether the potential difference is constant. ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे जूल्स लॉ के जो हम इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन पे है जब रेजिस्टेंस को हम अकाउंट में ले रहे हैं, दैट द ओम्स लॉ वर्क्स। बट इस इक्वेशन में एक और चीज है, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। हमने तो टाइम बोला था कि ज्यादा नहीं होगा, ओम्स लॉ क्यों काम कर रहा था, क्योंकि हम बोल रहे थे कि देखो और कुछ वैरी नहीं करेगा, ओम्स लॉ तो काम ही करना बंद कर देगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज पे ओम्स लॉ काम नहीं करता। So this relationship is not a short relationship, meaning changing the moment heat बढ़ती है, वैसे ही relationship between variable changes. It's not the same equation anymore. In general, it depends on even the materials कि अगर resistance बढ़ाने से उसकी heat produce कम होगा या बढ़ेगा, apart from this factor also. But if you talk about normal household supplies, all of us get a supply of 220 volts, depending on how much current it can derive. So if I'm talking about a V constant, अगर हम बात करते हैं V constant अगर हो, तो हमारा हीट क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से डिक्रीज होता है। लेकिन क्योंकि हमारी इक्विपमेंट जो है, जितने भी हमारे ये डिवाइसेस होते हैं, ये करंट डिराइव करते हैं, ठीक है, करंट डिराइव करते हैं, तो इसमें ज्यादा जितना करंट फ्लो करेगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, हीटिंग ज्यादा होगी। एंड इफ यू वांट टू रियली थिंक अबाउट इट, यू जैसे रेजिस्टेंस, मैं उसकी बात करता हूँ, समथिंग लाइक अ हीटर एलिमेंट। व्हाट डू यू थिंक हीटर एलिमेंट में होता है, कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कम होता है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस विल थिंक कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, विच इज ट्रू। उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कम होती है? रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ। What would you choose? I'll give you two materials, one of which has a higher resistivity, other one is a lower resistivity material. What do you choose as a heater element? Higher resistivity? Heater element High के कौन से resistivity. होते हैं? हाँ, तुम्हें उसकी रेजिस्टिविटी पता है? ये होती है, देखो, हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, हमने एक चीज पढ़ी थी, R is equals to PL by A. Smaller the area, greater the resistance. So if I take a normal resistivity element, इतनी resistivity कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी मैं लेंथ बहुत ज्यादा कर दूं और एरिया बहुत कम कर दूं, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग टू मेक कॉइल्स। ये बहुत पतली वायर है। फॉर एग्जांपल उसको देखो, जो आपके बल्ब्स में लगा हुआ है, और इनिशियली जो बल्ब्स में लगा होता था, वो इतनी पतली वायर क्यों होती थी? इतनी पतली वायर इसलिए होती थी एंड इतनी लंबी क्यों कॉइल अप करा जाता था उसको, क्योंकि इट वांटेड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस सो दैट उसमें जो हीट हो, वो सारी की बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो पाए, जिससे वो क्या कर पाए, ग्लो कर पाए। नाउ ऑब्वियसली अगर इतनी हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल जाएगा, तो ऑक्सीजन हटा लो ना,
ऑक्सीजन हटा लो, तो इसलिए आर्गन से फिल्ड होता है वो। जो बल्ब्स होते हैं ना, वो बल्ब्स इसलिए ग्लास, व्हाई डू यू थिंक द बल्ब्स हैव टू बी कवर्ड विद ग्लास? मतलब एक्सपोज क्यों रखना है? ऐसा करंट लग जाएगा, अरे भाई हवा में है वो, कौन छूने जा रहा है उसको? बट इट इज कवर्ड विद अ ग्लास बिकॉज उस ग्लास में आर्गन होता है विच रिप्लेसेस ऑक्सीजन, विच मीन्स कि वो कंबशन कर ही नहीं सकता, तो कभी जलेगा नहीं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अगर बल्ब कहीं टूट जाता है ना, तो वो तुरंत बर्न हो जाएगा, तुरंत बर्न हो जाएगा, इट जस्ट मेल्ट्स डाउन because of the fact it will go undergo combustion. Without oxygen, there is no possibility of combustion. On the other hand, heater elements are just very, very long and very, very thin wires. What? resistivity बढ़ जाएगी प्रॉब्लम है उससे तो हमें Yeah, the thing is कि you have to understand about the material resistivity. The thing is कि हमारे पास अगर जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर कोई चीज कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस तो लो ही होगी ना, एंड यू वांट करंट टू पास थ्रू इट। तो तुम अगर इंसुलेटर ले लोगे विद हाई रेजिस्टिविटी, करंट पास ही नहीं करेगा, हीटिंग इफेक्ट कहां से लाओगे? सो यू वांट अ कंडक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट अ कंडक्टर, द मोमेंट यू चूज अ कंडक्टर यू हैव लो रेजिस्टिविटी, राइट? कंडक्टर कब बनता है कोई? जब लो रेजिस्टिविटी हो। हाई रेजिस्टिविटी पे तो कंडक्टर ही नहीं है ना, वो तो बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है मतलब? प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी? मतलब एक नॉर्मल ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। डज दैट मीन इट विल मेक अ गुड हीटिंग एलिमेंट? नो, करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना सर उससे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट समथिंग दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। वेल दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। तो क्या करे, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं ना। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए? खींच दो वायर को बहुत लंबा, कॉइल कर दो, बहुत पतला कर दो, स्मार्ट मूव, राइट? So if you want to use electricity to produce heating effect, you want electricity to flow through it, but you want it to only and only produce heat as effective as possible. So we'll increase the resistance as much as possible. For example, मैं चाहता हूं कि हम एक कंपटीशन रखें जो डिफिकल्ट हो, जिसमें तुम्हें एक टनल से लेके टनल के एक साइड से दूसरे एंड तक जाना है। अब मैं टनल ही बंद कर दूं बीच में, जा पाओगे? नहीं। सबसे इफेक्टिव है भाई, माय गॉड, मतलब उससे अच्छा कंपटीशन क्या हो सकता है? ये अलग सर कैसा स्टूपिड कंपटीशन है, कोई पार्ट नहीं लेगा। इफ आई वांट दैट कंपटीशन टू वर्क, मैं बोलता हूँ कि यार उसमें ना बहुत सारी हिंड्रेंस डाल देता हूँ, बहुत सारे हिंड्रेंस डाल देता हूँ, बहुत लंबा पाथ कर देता हूँ, बहुत पतला पाथ करता हूँ कि क्रॉल करके जाना पड़े तुम्हें, लेकिन पहुंच पाओ। अगर पहुंच ही नहीं पाओगे विच मेक्स इट एन इंसुलेटर, तो फायदा क्या है? हम तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं ना, वरना तो भाई भट्टी जला लो, आग जला लो, तो बिजली से नहीं करना अगर तुम्हें हीट, so it's not a point. So resistance, if you increase the resistance by increasing the length, so there are ways to increase resistance. Remember, no one said we wanted a material with high resistivity. We said we want a material with low resistivity and high resistance, and that is how coils of heaters are made. This is a very common misconception, and almost everyone thinks कि high resistivity से ही बनेंगे, लेकिन it is a low resistivity and high melting point and high resistance material. Because high melting point is very important. ऑक्सीडाइज होके मेल्ट हो गया तो फिर, और अगेन मतलब तुम नोटिस करोगे काफी सारे इंसुलेटर्स हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई मतलब फायदा नहीं है ना, प्लास्टिक ले लो, मेल्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेल्ट हो जाएंगी सिंपली, उसका मेल्टिंग पॉइंट ही इतना नहीं है। इफ यू वांट टू मेक समथिंग दैट इज कैन पास थ्रू करंट, कैन like withstand a lot of temperature and yet be cheap to manufacture, that is where nichrome bias comes. It's an alloy that is made particularly for that purpose. समझ आया? नोट दिस डाउन। पावर, पावर आपने क्या पढ़ा था बचपन में? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, which means power was technically W divided by T. We know that W एक perfectly heating device में क्या होता है? H divide by T, और H क्या होता है? VIT divide by T. खच खच, we get PI. So power is simply product of potential difference and current. Now any real time, any time you want to know कि भाई मेरा चार्जर की ना actual watt output क्या है, मल्टीप्लाई कर लो। मान लो वो 5 वोल्ट है एंड 5 एम्पेयर है, क्या लिखा होता है उसमें? तो हम सप्लाई करते हैं ना भाई ना ना,
वोल्ट सप्लाई तो कितना करो, जितना चाहता होगा उतना ही लेगा। ऐसा नहीं होता। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 220 वोल्ट पे लगाया तो 220 वोल्ट मिल रही है हमें। ना 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 ना। अगर सबको 220 वोल्ट वोल्ट मिल रही होती ना, तो हमारी ग्रिड लाइन्स ही फट जाएंगी। मतलब नो। कभी देखते हो ना तुम कि कभी कभी क्या होता है गर्मियों में कि हर बंदा एसी चला रहा होता है पूरी सोसाइटी में, हर जगह, एंड फिर पावर लाइन ही खराब हो जाती है। कार कितनी ही करंट ले जाएगी अपने थ्रू। एक एम्पियर रेटिंग भी तो होती है ना, हर वायर पे एक एम्पियर पोटेंशियल और दोनों रेटिंग होती है। एक होती है हमारी योर वोल्टेज रेटिंग, एंड एक होती है एम्पियर रेटिंग, कि भाई इतना ही करंट में ले जा सकता हूँ। अगर तुम मतलब इट्स लाइक कि मतलब इट्स यू कैन थिंक ऑफ इट एज, इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल बट आई लाइक टू गिव दिस एग्जांपल, कि थिंक ऑफ इट कि तुम अपने सारे घर पे ना मतलब एक स्टॉल लगा के बैठे हो जिससे तुम जूस पीने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और एक मोटी पाइप है जिससे जूस निकल रहा है, मतलब सब सब एक बड़ी फ्रूटी कैन से जूस आ रहा है। अब जब तक एक बच्चा एक बार पी रहा है, दो बच्चा एक बार, कभी कोई कम, कभी कोई ज्यादा, मान लो गर्मी आएगा सब जूस पियेंगे, सब साथ में पीने लगे, कितनी भी मोटी पाइप हो समझो कि मतलब इट कैन नॉट टेक द लोड ऑफ एवरी वन गेट ट्राइंग टू गेट द जूस मतलब एट द सेम टाइम। नो नो नो, जस्ट नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई ओवरलोड्स हैपन। अब कि तुम एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हो, एक एक्सटेंशन कॉर्ड में एक्सटेंशन कॉर्ड के ऊपर एक्सटेंशन कॉर्ड, फिर 4 वायर पे एक एसी एक फ्रिज, फट जाएगा भाई समझो, वायर इतनी पतली है, करंट इतना सारा जा रहा है उसके थ्रू, करंट प्रोड्यूसेस हीट, हीट विल मेल्ट थिंग्स डाउन। डोंट वांट दैट। तो कभी एक्सटेंशन कॉर्ड में कोई हैवी इक्विपमेंट मत लगाया करो। ऑल्सो मेजोरिटी एक्सटेंशन कॉर्ड्स यू बाय डू नॉट हैव अर्थिंग, डू नॉट हैव। तो अगर तुमने फ्रिज लगा दिया ना एक्सटेंशन कॉर्ड में, भाई जान से खेल रहे हो तुम अपनी, क्योंकि फ्रिज में पूरा का पूरा एक्सपोज मेटल है, अच्छी खासी वोल्टेज और एम्पियर है। किसी दिन कुछ खराब हुआ और तुम्हें सारी अर्थिंग तुम्हारे थ्रू होगी, तुम बन गए भाई मतलब अर्थिंग वायर। तो नहीं, यू डोंट वांट दैट। तो वह चुपचाप ना मतलब नॉर्मल इक्विपमेंट में लगाया करो, एक्सटेंशन में नहीं लगाना। यार आलसी, मतलब आलस ऑफ कंपनीज की पैसे बचा रहे हैं, तीसरी बार लगा सकते हैं, कह रहे तीसरी बार का पैसा बचाएंगे, नहीं लगाएंगे। बस सिंपल है नहीं। और तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो देते ऐसा ही सॉकेट है, वो सॉकेट ऐसा देंगे प्रॉपर कि एक दो तीन के तुम कहोगे अर्थिंग है, तो खोल के देखोगे उसमें कुछ होगी नहीं वायर ठीक है, वो काली होगी। तो इट इज अ रियल थिंग। मेरे भी एक्सटेंशन कॉर्ड में ही हुआ था, मेरे घर में एक बार मतलब आग लग गई थी। ऊपर वाली तार ना लगाओ तो करंट लगता है। हाँ ऑब्वियसली। तुमने कभी जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ ना, देख रहे हो मेरा मेटल एक्सपोज्ड वायर है, एंड मैंने एक्सटेंशन से लगा रखा है पावर सप्लाई, आई कैन फील करंट है, इट्स अ लो वोल्टेज, सो इट डज नॉट मतलब इतना झटका नहीं लग रहा मुझे, बट आई कैन फील करंट बिकॉज माई लैपटॉप इज मेटल एंड देयर इज नो अर्थिंग प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर चार्जर और सॉकेट। तो दिस इज हाँ, हाँ कुछ होता नहीं है, वो एक्चुअली करंट पास कर रहे होते हैं। एंड ये बहुत। और तुम्हें एक और चीज नोटिस होगी, तुम्हें पता है काफी, मेरे घर पे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कूलर्स थे, अब मैं जब भी उनके थोड़े पास जाता था मैं करंट लग जाता था, और मैं अपनी पूरी जिंदगी भर की साइंस क्वेश्चन करने लगता था। मैं कहा देखो ये क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर। तो मुझे करंट कहाँ से लग रहा है मैं इतने दिनों से परेशान था कि मतलब बाय द हेल मैं कहीं जा रहा हूँ मेरे को करंट लग रहा है, ये क्या मेरी बॉडी का स्टिमुलस है, क्या है, स्टैटिक चार्ज है, नहीं वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी थी। इट्स जस्ट दैट कूलर्स इवापोरेट करते हैं वाटर, जिसकी वजह से वाटर वेपर बन चुका होता है उसके ऑल अराउंड। तो इट मतलब इवन दो प्लास्टिक डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इवन दो इट्स हाई वोल्टेज, सो इट कैन समटाइम्स, बट वो वाटर वेपर के चक्कर में कभी कभी तुम्हें करंट लग जाता है। सो अगर उसमें भी प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई, जो कि बहुत में नहीं होती, मेरे एग्जैक्ट कूलर में मैंने चेक करा 2 ही वायर थी, तीसरी थी ही नहीं कभी, कूलर भी नहीं थी सोचो तुम, कूलर इज अ वेरी हाई वोल्टेज थिंग। तो इट हैपेंस। So anything with exposed metal is supposed to have a earthing wire attached to it. Anything with exposed metal. This is like the actual current flowing through it. Enough voltage and then I could make plasma through my hands. ठीक है. I would die in the process, but I could make plasma through my hands. टेस्ला में तो जैसे ही करता था क्या? टेस्ला को नहीं वो लो एम्प था, वो लो एम्प था। और दूसरी बात तुम ग्लास से कर रहे हो तो वो आई थिंक प्रोवाइड नहीं कर, वो अलग चीज है, वो बहुत अलग चीज है। आई एक्सप्लेन समथिंग। इस जगह पे डाले जहाँ पे ना पे अर्थिंग और ना पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो तुम्हारे थ्रू, हाँ तो तुम्हारे थ्रू करंट पास करता है, तो इतनी अर्थिंग नहीं होती, तो उतना हाई वोल्टेज इतनी जल्दी एस्केप नहीं कर पाता। दैट इज आल्सो समथिंग। तो स्टार्ट ऑन द अदर हैंड स्टैटिक चार्जेस आर डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिफरेंट, मतलब दिस करंट अलग होता है, करंट इज नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट स्टैटिक। बोलो। हाँ क्योंकि कनेक्टेड है ना, वो ऑफ करना मतलब वायर थोड़ी निकाल दो।
सारी वायरें निकाल दो, स्टैटिक चार्ज डिस्पोज ऑफ कर दो। स्टैटिक चार्ज डिस्पोज ऑफ करना आता है? चलो मतलब वो नॉर्मल, मतलब वो नहीं आता बहुत लोगों को। स्टैटिक चार्ज मैं बता दूंगा कि स्टैटिक चार्ज डिस्पोज ऑफ करने के बाद और बाहर निकालने का करंट नहीं लग सकता। होता क्या है कि हम ऑफ जब करते हैं ना, तो हम उसे लॉजिकल प्रोसेसर के थ्रू ऑफ कर रहे हैं। टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट हमें एक कमांड दे रहे हैं उसे ऑफ करने की, कमांड दे रहे हैं। वो एक्चुअली फिजिकली कट ऑफ नहीं हुआ है सर्किट, सर्किट इज स्टिल ओपन। इट्स नॉट, तार काट दें, ठीक है। हाँ ऑफ करने के बाद एग्जैक्टली, दैट इज हाउ एमसीबी वर्क्स। कि तुम्हारे अगर मान लो पीसी में तुमने एमसीबी लगा लिया कि मैं ऑफ करूंगा ना तो कतई वायर ही कट जाए, फिर मुझे जोड़नी पड़े फिजिकली, वो हो सकता है। बट वैसा नहीं होता। टेक्निकली हमारा मतलब पूरा कनेक्शन कंप्लीट ही होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है। इट्स जस्ट दैट जहां पे उसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, इसलिए ऑन नहीं हो रहा। यार होल्ड करता है करंट, करंट होल्ड करता है, होल्ड करता है। बट वंस यू रिमूव स्टैटिक चार्जेस देयर इज नथिंग। Well, that's a myth. That's a myth. That's a myth. It can produce current, but there is no, what do you say, electromagnet in it. You have to have an electromagnet to produce, to make a generator. You have to have an electromagnet. किसी भी चीज को स्पिन करने से तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. You have to have a turbine, which requires a generator. तुम्हें जनरेटर नहीं होता. So it's a myth, it's a common myth, it's a common myth. मैंने भी बहुत सुना है. Does not happen. In a way, you could think कि थिंग इज कि वो क्योंकि फैन है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो तुम दोबारा करने लगोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. इतनी नहीं करता. बट इफ यू विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लो तुमने बिल्कुल ड्रिल मशीन से घुमा दिया उसे, यू कैन डैमेज अ कंप्यूटर. बट हटेगा नहीं, मतलब वायरिंग खराब हो जाएगी. हाँ हाँ, पंखा फट जाएगा. Weird things, but yeah. Because all motors can act like generators. Interesting, right? All motors can act like generators. So if you have a motor जो बिजली पे चलता है, तो उस मोटर को खुद घुमाने लगो, वो बिजली प्रोड्यूस करने लगेगा. That is what is known as electromagnetic induction. हाँ, और मोटर भी होते हैं कोई. I just know about those motors. खराब हो गई थी, आपने मशीन से किया था. Anyways, चलो. Doesn't work that way. Anyways, I was saying कि इसलिए अगर आपके पास कभी भी करंट रेटिंग दे रखी हो एंड पोटेंशियल डिफरेंस की भी रेटिंग दे रखी हो, सो आप हमेशा पावर निकाल सकते हो 25 वॉट. एक्चुअली मतलब तुम घर जाके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अपने चार्जर पे लिखना, सब चार्जर्स पे लिखा होता है पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट रेटिंग भी, दोनों. एंड मल्टीपल वर्जन लिखे होते हैं उस पर. मल्टीपल वर्जन पता है क्यों लिखे होते हैं? बिकॉज व्हाट वी ओन राइट नाउ, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड ओन, इफ यू डू नॉट ओन, स्मार्ट चार्जर्स. सो वो होता क्या है कि एक नॉर्मल चार्जर होगा ना जो जिसमें दिमाग नहीं है, वो क्या करेगा कि वो हमेशा एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ करंट देगा बाहर. अब भाई तुमने नोकिया 3310 लगाया और इधर मैंने आईपैड लगा दिया, दोनों को सेम करंट चाहिए? नहीं नहीं. हाँ, तो वो बेचारा फट जाएगा. सो वो क्या करता है, जो हमारे मॉडर्न चार्जर्स होते हैं वो डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, वो डिवाइस की रिक्वायरमेंट समझते हैं और उतना ही सप्लाई करते हैं. For example, this particular charger which I use, this is a one single charger used to power every device I own, every single device, from my घड़ी to my iPad to my trimmer to my laptop, phone, iPad. Every single thing is charged by this single charger. And this single charger, however small this looks, this is a 65 watt charger. So 65. क्या USB hub is not really, depends on कौन से टाइप का है. पावर डिलीवरी है नहीं है उसमें. देयर इज समथिंग कॉल्ड पीडी. तुम्हें काफी सारे ना चीजों पे लिखा हुआ दिखेगा पीडी. जैसे मेरा जो एक यूएसबी हब है ना, इस पे एक सेक्शन है पीडी का, तो इट इज रेटेड फॉर पावर डिलीवरी. तो सिर्फ उस सॉकेट के थ्रू पावर डिलीवरी हो सकती है. और तो तुम्हारा लैपटॉप भी पावर डिलीवरी लेने वाला होना चाहिए टाइप सी के थ्रू या फिर पोर्ट्स के थ्रू. हर लैपटॉप नहीं होता. अब मेरा इज लाइक मतलब दिस आर ऑल टेक्नोलॉजिकल थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर्स एंड स्टफ, बट दिस इज एन इंटेल बेस्ड लैपटॉप व्हिच मींस इट हैज थंडरबोल्ट. थंडरबोल्ट क्या करता है, एक सिंगल वायर, एक सिंगल टाइप सी वायर
जस्ट सो यू नो अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल टाइप सी वायर से लैपटॉप चार्ज हो रहा है, ये ग्राफिक टैब चल रहा है, HDMI कनेक्टेड है, 2 पेन ड्राइव और लग सकती है, ठीक है, 3 और डिवाइस लग सकते हैं, और ऐसे 2 थंडरबोल्ट है। तो एक सिंगल पोर्ट के थ्रू टाइप सी इतना कुछ हो रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी। So everything can be done so single port. That is the reason कि आजकल लैपटॉप्स में इतने ports नहीं होते. You don't need it anymore. It's good to have ports, but you don't need it. That's why a MacBook can get away with having a single port. At one time, it had a single port. A MacBook Air of some year had a single Type C port, nothing else. Microsoft Surface has a Surface, the laptop has a single Type C port. सब कुछ करो उसमें, सब कुछ, मतलब it's irritating, but yeah, it's a single port. So all this possible because of a technology, Thunderbolt, and these are the technologies. To get into the details of it, how it works, you have to study a lot more of science. Currently, your information is not enough for you to understand how this works, for you to understand why when I connect the same device internally through a computer and externally through a computer, it does not give the same speed. What is a PCIe bus? What is a type of connection on a motherboard? How do different devices connect with each other? What was originally USB designed for? So these are a lot of things. और USB is universal service bus. ठीक है, USB का सिर्फ इतना मतलब होता है, USB सिर्फ एक टाइप की होती है? नहीं भाई साहब, हर चीज को USB बोलते हैं। वो जो अजीब सपोर्ट देखा है तुमने, जो माइक्रो USB होता है, जो फोन्स में होता था पुराने, वो ही माइक्रो USB है। टेक्निकली टाइप सी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ USB. It's not different. It's just that Type C is a widely name accepted. Lightning port also uses some type of it. Lightning was the most irritating type of, सबसे बकवास था, उससे बेकार कुछ नहीं। डिस्प्ले बोर्ड भी, बट डिस्प्ले बोर्ड इज नॉट USB, बट USB was a standard, not really a, समझोगे, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, नेमिंग स्टैंडर्ड। yes yes you can store electricity. थिंग इज कि जितनी हाई वो, ये क्वेश्चन इज कि हाउ मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड, हाउ टू स्टोर इट, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोरिंग इट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, देयर इज अ टाइम लिमिट टू इट, राइट? ऐसा नहीं है कि मतलब इवन दो आप जाए भी कुछ फोन आ रहा है कि भाई 10 सेकंड दो, 10 सेकंड में चार्ज कर देंगे, नहीं नहीं, मतलब बट फिर भी इट इज स्केरी, इट इज स्केरी. But no, in single second, I cannot control millions of watts. I do not have the technology. I do not have the batteries. I do not have the wires to keep it. समझा? Heat को हम, yes, definitely. In fact, there are weird charges out there. Just so you know, technology exists for weird charges. For example, एक charger है जो कि तुम ऐसे मतलब अरे घुमाते रहो उसको, कौन चार्ज करेगा वो? नहीं, वो होता है गिवन कि तुम जिंदगी भर चार्ज घुमाते रहो उसे, तो नो. There is a rather more interesting thing. There's a dynamo charger which is like साइकिल से कनेक्ट कर दो, वो साइकिल की रोटेशन पे चार्ज करेगा. That's a much better thing. हाँ, कि वो लगा पाओ तो, बट चलाते रहो और जो साइकिलिंग की साइकिलिंग हो जाएगी, चार्ज के चार्ज हो जाएगी. So there are charges, weird charges out there, because you can always convert mechanical energy into electrical energy. These are just energy conversions. We are currently using sometimes we use solar energy as well. There are solar charges as well. आप काफी जगह आपने देखा होगा कि कुछ लाइट्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऐसी लाइट है, लोग मतलब जिन पे अंधा पैसा है वो पूरी बालकनी बनाते हैं. मेरे पे एक ऐसी बालकनी में लाइट है जिसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है. तो जब सुबह होती है वो सोलर पैनल चार्ज होता है, जब रात होती है अपने आप को लाइट मिल जाती है. इट्स अ क्यूट लिटिल लाइट. किसी को चाहिए हो तो मैं अमेज़न का लिंक भेज दूंगा. इट्स अ फन लिटिल लाइट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ऑटोमेटिक है, कि जैसे ही लाइट उसको नहीं मिलेगी ना, वो जलने लगेगा. जैसी लाइट मिलने लगेगी वैसे ही वो चार्ज होने लगेगा. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्लांट में लगा दो, और पौधे जैसा ही है वो, फूल जैसा है. इट्स फन, cute. Anyways, now that we understand what power is, you can also derive power's formula in terms of, so energy को आप कभी कभी power into time से भी निकाल सकते हो. H is equals to P into T. So energy, or this is your electrical
energy. Now this is very important because you are really never charged over potential difference, never charged over current, never charged over power. What you are charged over, तुम्हारे घर की जो बिजली का बिल आता है वो आता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, किलोवाट आवर्स में आता है. Now how is that kilowatt comes from the fact that power is in terms of watt and time is in terms of seconds. तो मतलब you can convert this into getting kilowatt hour. For example, if you want to know how much is 1 kilowatt hour, and this is 1 kilowatt hour, not kilowatt per hour. This is 1 kilowatt hour, kilowatt into hour. ठीक है? And this, by the way, kilowatt into hour क्या होता है पता है तुम्हें? Joules होता है. This is in terms of joules only. क्या? हाँ बता तो रहा हूँ कितना होगा. किलोवाट आवर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कितने जूल्स में, मतलब जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ. So basically 1 kilowatt is equals to 1000 watt and 1 hour is equals to 60 into 60 seconds. So this becomes 36,000,000 joules. Yeah, watt second is joules. So this is 3.6 into 10 to the power 6 joules. This is 1 kilowatt hour. And this is what is known as the so-called, the infamous 1 unit. तो घर पे जो यूनिट आते हैं ना कि 3 यूनिट, 4 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, ये है 3.6 into 10 to the power 6 joules. तो तुम्हें चार्ज करा जा रहा है ओवर द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू कंज्यूम. ठीक सर है? ये E इज इक्वल टू PT जब आपने लिखा तो इज इक्वल टू करके P क्यों लिखा? नहीं, मैं बता रहा था पी क्या है और टी क्या है, अच्छा ओके. बस यही बता रहा था. Now there are countries in which you can actually sell to the grid. मतलब in ours it is not currently possible, but US में, हाँ सोलर में कर सकते हैं. यूएस में क्या होता है, बड़ा मजेदार होता है. What you do is कि देखो सुबह जब तुम, जनरली सुबह घर पे नहीं होते लोग, ऑफिस वगैरह में होते हैं, तो सुबह तुम्हारी जो सोलर पैनल है वो बिजली चार्ज कर, मतलब बैटरी चार्ज कर रहे हैं. बैटरी हो गई फुल चार्ज तुम्हारी, जो तुम्हारे कंटेंट्स है. लेट्स से तुम्हें बैटरी लगानी ही नहीं है, बाहर में जाए बैटरी, तुम क्या करते हो, तुम्हें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना, तुम ग्रिड को भेज देते हो, इलेक्ट्रिकल ग्रिड को. मतलब जो ग्रिड से तुम सारा सप्लाई ले रहे थे, तुम ग्रिड को वापस भेज रहे हो. तो वो क्या करते हैं कि इफेक्टिवली तुम्हें चार्ज करेंगे फॉर द डिफरेंस इन द अमाउंट यू पुल्ड फ्रॉम द ग्रिड एंड अमाउंट यू gave to the grid. And this is one of the things you can even observe if you have any form of weird apps, like if you have मतलब Apple Home में भी तुम ये चेक कर सकते हो, टेस्ला में भी होता है. ठीक है, तो ये सब की कितना तुमने ग्रिड से एक्सट्रैक्ट करा, कितना ग्रिड को दिया. एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिकम थ्रू सोलर एक्चुअली जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो. कुछ प्रॉफिट भी कर सकते हैं. But the thing is, I'll not think profit because the cost of setting up solar is high. So it's not really profit. It is like a sustainable development. It is like कि over time तुमने maintain कर लिया. Over time तुम्हें effectively green energy produce कर रहे हो. But it is fun कि you can actually send back to the grid. Sending back current to the grid is interesting. मतलब it requires a different kind of infrastructure for your home. But you can actually, मतलब तुम बिजली ले नहीं रहे हो, सिर्फ तुमने दे भी रहे हो कि लो भाई अब मैं प्रोड्यूस करके दूंगा. बट सोलर पैनल को मतलब मेंटेन करना पड़ता है. तुम में से जिसके पास भी सोलर हीटर हो, तुम सबको पता है कि यार मैं मतलब एक बार तो जाके मम्मी कहती है उस पर यार साफ करो उसको जाके. मेरा मतलब मुझे पता है ना, बड़ा बड़ा लोग होता था, मेरे दोस्त के घर में था और हमें जाना पड़ता था साफ करने कि मतलब, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं रहता, फिर मिट्टी जम जाती है ना उस पर, तो एफिशिएंट नहीं रहता. तो अब तुम देखोगे नए नए और वो आते हैं एड्स कि सेल्फ क्लीनिंग सोलर पैनल, कि उनके ऊपर ना मतलब वो गाड़ी की तरह जेट स्प्रे लगे हुए हैं कि ज़्ज़ करके पानी साफ कर देंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट डजंट हैज डस्ट फॉर इट्स एफिशिएंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देयर आर मतलब प्रॉब्लम्स इन एवरी टेक्नोलॉजी. नहीं, बहुत बड़े. तुम तो वो देखो ना, स्टर्लिंग अपार्टमेंट देखना, पूरी स्टर्लिंग पे लगे हुए. ब्लू एंजल्स के भी ऊपर लगे हुए हैं शायद, लगे हुए हैं ना. हाँ, हमें भी लगा लेना, यहाँ भी लगा दो भाई, क्या कर रहे हैं, लगाओ लगाओ. क्या, हाँ मतलब नालायक मैंने की बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो चलो.
Now, let's say you get what power is, you get what electrical energy is, how do you convert it into it? Now you can get some questions related to power also. मान लो अब तुम्हें वो rather than resistance and ये सब देने के वो देंगे तुम्हें कि 3 बल्ब है, एक 30 वॉट है, एक 45 वॉट है, एक 60 वॉट है, इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और इसको इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो बताओ कितना करंट मिलेगा सबको. तो यू कैन गेट न्यूमेरिकल्स लाइक दैट also now. With this, we have completed the numerical section of your chapter. ठीक है, मतलब there's a lot of theory yet left. Domestic circuits कैसे work करते हैं, diagrams बनाना, benefits of parallel connection over series connection. ठीक है, domestic wiring करते कैसे है, दिखती कैसी है वो, उसमें symbols क्या use करते हैं. All of that is theory. Numerical part इतना ही है. Let's solve some questions to really grasp the concept of how this works. Please note down power. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं. और बाय द वे पावर में ये भी कर लेना कि ऑब्वियसली ओम्स लॉ लगाओगे तो तुम इसे v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हो एंड i स्क्वायर r भी लिख सकते हो. सो ठीक है, ओम्स लॉ लगाने के बाद पैरेलल में कांस्टेंट क्या होता है? अगर पहला क्वेश्चन देखें, पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर ये R3 है, रेजिस्टेंस 3, ठीक है, तो we know that P3 is equals to V3 into I3, है ना. तो P3 कितना है? P3 is 15 equal to V3 30 into I3. So I3 आ गया 0.5 एम्पियर. ठीक है, सिमिलरली हम निकालते हैं I2, P2 equal to V2 into I2. So P2 कितना है? 20 वॉट is equals to V2. 20 है भाई, 30 I2, तो I2 कितना आ गया? 2/3 छोड़ो. तो उसके बाद I3 निकालते हैं सिमिलरली, P1 equal to V1 into I1. So we have 10 equal to 30 I1. तो I1 कितना आ गया? 1/3. टोटल I कितना आ गया? इंडिविजुअली ऐड हो जाते हैं पैरेलल में. So this is equals to 1/2 plus 2/3 plus 1/3, which is equals to half plus 1, which is 1.5, right? 1.4 कहां से आ जाएगा? अबे 2/3 plus 1/3 कितना हुआ? 1 plus 0.5. कौन सी मैथ्स लगा रहे हो तुम? मुझे क्यों नहीं आती वो? 1.5 होगा. सो फर्स्ट का आंसर है 0.5 एंड सेकंड का आंसर है 1.5. ठीक है, अगर सीरीज में होता तो क्या होता? ध्यान से देखो, ये तो पैरेलल में था तो कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट था पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे आई कांस्टेंट होता है, लेकिन आई की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास. सो व्हाट वील डू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, लेट्स कैलकुलेट द टोटल. देखो पहली बात ना, अगर 3 डिफरेंट पावर, रीजन मैं तुम्हें बोल रहा था एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आएगा. अगर तुम 3 डिफरेंट पावर के बल्ब को सीरीज में लगा दोगे ना, 3 सेम ग्लो करेंगे, तीनों सेम ग्लो करेंगे. क्या? अच्छा हाँ, तभी वो लड़कियां होते हैं अगर सीरीज में लगी होती सेम ग्लो करेंगी, उनके पावर से फर्क नहीं पड़ता. उसका रीजन क्या है ना, कि ये जो 10 वॉट वाला है ना, ये आगे जाने पता है कितना देगा करंट? 10 वॉट. तो तीनों 10 वॉट जलेंगे. अगर तुमने पहला बल्ब 10 वॉट का लगा दिया ना, तो वही बता रहा हूँ मैं. दैट्स द रीजन मैं बोला था एक्सपेरिमेंट करोगे. तो मैंने तो क्वेश्चन ये दिया था, तो दिया भी नहीं था. ठीक है, आगे क्या आगे 20 लगा दोगे तो पहले वाले में 20 जाएगा, नेक्स्ट वाले में से नहीं जा पाएगा आगे में, बट इवेंचुअली इक्वलाइज हो जाएगा. द लोएस्ट थिंग इज की लोएस्ट क्या है इसमें से? 10. आगे 20 लगाए तो पहले वो ज्यादा चलता, फिर हो जाता. बट समझाऊंगा वो क्या प्रिंसिपल होता है. बट अभी के लिए ये समझो कि इट्स लाइक कि अगर तुम 3 बल्ब को लगा दोगे जिसमें से एक की कम पोटेंशियल, एक की कम पावर है, तो तीनों कम पावर पे चल रहे हो, रिड्यूस हो जाएगा. क्या होगा न्यूमेरिकली इज समथिंग विल नॉट डिस्कस अभी, लेकिन इसलिए मैंने तुम्हें पैरेलल वाला क्वेश्चन दिया था जो कि तुम कर सकते थे. ठीक है,
but I'll give you a lot of questions जिसमें power, heating effect, blah blah blah, system of resistors related होगा, and then numericals you'll have to make it strong. Next class we are going to discuss on Tuesday the theory related to this chapter. Tuesday we complete the chapter, and then from Thursday we start with chemistry again. Yes.